अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर 7 है स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट में क्या फ़र्क है, हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, कोई पॉइंट आप मिस ना करें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं, आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका मैं पर्सनली आंसर करता हूँ। तो जब हम बात करते हैं प्राइस एक्शन की, तो प्राइस एक्शन का सिंपली ये मीनिंग होता है कि हम जो मार्केट में ग्राफ बन रहा होता है, प्राइस जो कर रही होती है उसको फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो करने के दौरान हम जो बेसिकली ट्रेंड लाइन को चेक करते हैं, चार्ट पैटर्न को चेक करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं। आपने अक्सर मेरी वो एक सीरीज ऑलरेडी मैंने प्राइस एक्शन पे बनाई हुई है, उस पर मैंने आपको कई बार बताया हुआ था कि जब हम प्राइस एक्शन पे काम करते हैं तो हम बेसिकली इन 4-5 चीज़ों से होकर गुजरते हैं और कुछ इंडिकेटर्स यूज़ कर जाते हैं, जिसमें RSI होता है, आपका मूविंग एवरेजेस होते हैं, आपका बोलिंजर बैंड्स होता है और बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो हम प्राइस एक्शन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन हम जब स्मार्ट मनी कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे कहानी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे तो आपको सिंपल चीज़ें समझ आ रही हैं कि ट्रेंड लाइन क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है। वहाँ पे हम चेंज ऑफ करेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इंड्यूसमेंट, स्टॉप लॉस, की बहुत सारी चीज़ों की कंफर्मेशन लेते हैं और उसके बाद जाके ट्रेड लेते हैं काफ़ी जगह पे। हालांकि प्राइस एक्शन में वो कहानी नहीं होती। प्राइस एक्शन में हम सिंपल एक पैटर्न के बनने का वेट करते हैं और कई बार क्या होता है कि अगर आपका तजर्बा ज़्यादा नहीं है तो आप गलत पैटर्न भी बना देते हो। उस पर वो पैटर्न बन नहीं रहा होता है लेकिन आप बना देते हो। अगर वो बन रहा है तो हो सकता है वो पैटर्न जो है शॉर्ट पोजीशन का हो, लेकिन आपने उसको लॉन्ग पोजीशन समझ के कर लिया हो। ठीक है, सही तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं पता चल पा रहे, आपको सही तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में पता नहीं चल पा रहा है कि ये कौन सी है, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न है या थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब हम ये भी एक क्वेश्चन है कि हमने कौन सा यूज़ करना है, प्राइस एक्शन यूज़ करें या स्मार्ट मनी कंसेप्ट यूज़ करें। मैं आपको एक बात क्लियर कर लूँ कि आप कोई भी मेथड उठा के ले आएँ, किसी भी जगह से लेके आ जाएं, ये सारे मेथड जो होते हैं आपके ऊपर जो प्राइस कर रही होती है, या स्मार्ट मनी कंसेप्ट में जो प्राइस कर रही होती है या प्राइस एक्शन में जो कर रही होती है, कर तो रही होती है ना, आपने देखने का अंदाज डिफरेंट है। वो सारे बिग बॉस बना रहे होते हैं, जो बड़े भैया होते हैं ना, वो ये सारा सिनारियो पेश कर रहे होते हैं और उनको पता है कि मार्केट में मेरे जैसे लोग या कई और बड़े बड़े जो यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स हैं, वो जो बता रहे होते हैं ट्रेंड लाइन, चार्ट पैटर्न, ये SMC वगैरह, उनको पता है कि मार्केट में लोग ऐसा करते हैं और उनको पता होने के बावजूद भी वो आपके पैसे को खाते हैं और मार्केट को लेके चल जाते हैं, क्योंकि ऑलवेज हर बार आपका कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती। समझिए बात को, प्राइस एक्शन यूज़ करने या SMC यूज़ करने हर बार काम नहीं करती। तो हमें क्या करना होता है कि स्टॉप लॉस को साथ में लेके चलना होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने कोई भी ट्रेड है, आपकी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी रिस्क मैनेजमेंट पे, लेकिन इस वीडियो में मैं ये कह रहा था कि आपने क्या करना है, प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट को साथ में जोड़ देना है। ठीक है, आपने जब चार्ट ओपन करेंगे तो आपने उस चार्ट को दो तरह से देखना है, प्राइस एक्शन के हवाले से भी देखना है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हवाले से भी देखना है। ठीक है ना, जैसे कि मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी प्राइस जो है हायर हाइज हायर लोज बना रही है, ठीक है ना, जब आपकी प्राइस ऐसा काम कर रही होती है तो आप अगर प्राइस एक्शन की नज़र से देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है, ऐसी बात है। यहाँ पे आपको ये ट्रेंड लाइन दिख रही है, ऐसी बात है। आपने सिंपल सी बात है। अब फिर आप क्या करते हो, आप बेसिकली क्या करते हो, आप ये करते हो कि जब आपका यहाँ पे आप वेट करते हो कि ब्रेकआउट हो, कंफर्मेशन मिले और उसके बाद जाके मैं प्राइस को क्या करूँ, यहाँ पे सेल पोजीशन, सेल ऑर्डर लगाऊं, ऐसी बात है। और उसी केस में अगर हम देखें इसका स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद जाने के बाद एक उसने अपना इंड्यूसमेंट लेवल क्रिएट किया। ठीक है, करने के बाद फिर उसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ऐसी बात है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन ने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेकआउट हो गई है। और आपने फिर SMC में ये देखना कि क्या यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी बात है। तो आपने क्या करना है, सिंपल जो है इन सारी चीज़ों को
साथ में ऐड कर लेना। मैं आपको कई दफ़ा बताता हूँ कि अगर कोई भी स्ट्रेटजी अगर आपकी ट्रेडिंग में 1% भी इम्प्रूवमेंट लेके आती है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कोई भी 1% भी इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है, या कोई एक इंडिकेटर आपकी जो है इम्प्रूवमेंट 1% भी कर रहा है, तो आप उसको लाजम अपने नज़र में रखें और उसको करने की कोशिश करें। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे लगा लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कई दफ़ा चार्ट पैटर्न बनते हैं कुछ इस तरह के। ऐसी बात है, मतलब हमने देखा ही होगा कि इस तरह के चार्ट पैटर्न बनते हुए मार्केट में, जिसमें हम कहते हैं कि ये जो है आपका वो एरिया है, क्या इसको बोलते हैं हम, जहाँ पे मार्केट ना अपने हाइस को एक्सटेंड कर पा रही है ना लोस को एक्सटेंड कर पा रही है। ऐसी बात है, मार्केट एक रेंज मार्केट में घूम रही है, सही बात है। और हम फिर क्या करते हैं कि ब्रेकआउट का वेट करते हैं कि किधर की तरफ ब्रेकआउट होता है और उस तरफ हम उसको सेल करते हैं। अब यहाँ पे आपको एसएमसी की तो समझ नहीं आ पाएगी, ऐसी बात है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आ पाएगी, आप बोलेंगे भाई जान ना तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो क्या करूँ। तो फिर आप वेट करते हैं कि मार्केट किधर की तरफ जाए, और उसमें आप क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट अगर नीचे की तरफ आ रही है तो आप ऐसे तो नहीं लेंगे ना। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, अगर उसके बाद आप वेट करते हैं एक कंफर्मेशन का, ठीक है ना। तो लेकिन प्राइस एक्शन में क्या होता है कि जब आप यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो आप वेट करते हैं कि एक बार रीटेस्ट करे या कोई मुझे यहाँ पे सेल रीजन दे और उसके बाद मैं अपनी सेल पोजीशन ओपन करूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपकी प्राइस एक्शन काम आ गई। और कई जगह पे आपकी क्या प्राइस एक्शन काम नहीं आएगी, खाली स्मार्ट मनी कंसेप्ट काम आएगा। जैसे कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट कहाँ पे आपके काम आएगा, आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट आएगा काम जब आपका प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। फॉर एग्जांपल ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, उसके बाद जब वापस प्राइस आती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या थोड़ा सा ट्रेंड लाइन बना देता हूँ। आपने कर रहे थे प्राइस एक्शन पे काम, आपने देखा मार्केट चल रही है, ट्रेंड टाइम फ्रेम कोई भी हो डजेंट मैटर। अब यहाँ पे आपने बाइंग रीजन ढूंढना है, तो बाइंग रीजन आपको क्या कौन सी चीज़ दे सकती है, आपको बाइंग रीजन ऑर्डर ब्लॉक दे सकता है, इम्बैलेंस मार्केट में दे सकता है, इंड्यूसमेंट दे सकती है, यहाँ पे आपको बाइंग रीजन मिल सकता है, ठीक है। इस एरिया में बाइंग रीजन मिल सकता है, इस एरिया के बीच में बाइंग रीजन मिल सकता है। तो वो आप एसएमसी को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैंने जो है मार्केट को चलते हुए ट्रेंड में कब पकड़ना है, सही है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने भाई मार्केट अप ट्रेंड में है मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ, हाँ कभी ना कभी ऊपर तो जाएगी, लेकिन भाई काहे को ऊपर जाएगी, काहे को हमने यहाँ पे हवा में फेयर करना है, ठीक है। तो हम वेट करेंगे मार्केट के पुल बैक का, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का, पिछले ऑर्डर ब्लॉक को देखने के लिए, मार्केट में इम्बैलेंस देखने के लिए, ठीक है ना। सारी चीज़ों को इक्वलाइज करके फिर ही हम मार्केट में जो है एंट्री लेंगे। समझ गए बात को कि हमने कैसे करना, दोनों चीज़ों को कैसे ऐड करना है। ट्रेंड तीन ही किस्म के हैं, वो आपको पता है, या अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या आपकी मार्केट साइडवेज चल रहे हैं। साइडवेज में आप बेसिकली प्राइस एक्शन देखते हैं, ऐसी बात है। नहीं तो अगर एसएमसी भी कर रहे हैं तो आप वेट करते हैं कि मार्केट किधर की तरफ जो है अपना कैरेक्टर चेंज करती है, उसके बाद कंफर्मेशन मिलती है और उसके बाद आप ट्रेड लेते हो गया। प्राइस एक्शन में आप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का वेट करते हो, आप किसी पैटर्न में किसी स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट का वेट करते हो, किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वेट करते हो, उसके बाद क्या है आप कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड लेते हो। तो अगर आप दोनों चीज़ों को अगर जोड़ देंगे तो आपकी ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी है वो आपकी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कंसेप्ट दोनों में कोई खास उतना ऊंचाओ नीचाओ नहीं है, दोनों चीज़ें हमारे फायदे की है। तो हमने एक चीज़ को नहीं, हमने दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है और दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। आप मुझसे सीख लेते हैं, मुझसे अगर आप जान लेते हैं या किसी और से आपने सुन लेते हैं, तो कोशिश किया करें कि आप अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाया करें। काफ़ी लोगों को एक परेशानी भी पेश आती है कि ट्रेडिंग व्यू पे वो 3 से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकता है। उन्होंने काफ़ी है ना टिकटॉक और कई ऐसी जगह पे इंडिकेटर्स देखे होते हैं, लक्स एल्गो के, इसके उसके, और वो अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते और वो 3 से ज़्यादा इंडिकेटर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसी बात है तो आप क्या करो, आप एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट बनाओ। एक से ज़्यादा जीमेल अकाउंट बनाने पे आपको गूगल ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। आपको पीसी में ये सहूलत मिल जाएगी कि आप जितने ज़्यादा आपके पास जीमेल अकाउंट होंगे उतने ज़्यादा आप ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट्स ओपन कर सकते हैं। तो आप फॉर एग्जांपल मैं मिसाल लगा लो कि एक क्विक मनी पे मैंने एक बना दिया अकाउंट, ठीक है। बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 3 इंडिकेटर लगाए, एक और मैंने जीमेल बनाई टेस्ट
@gmail.com बना ली फॉर एग्जांपल, और वहाँ पे मैंने एक और ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट बना लिया और 3 इंडिकेटर वहाँ लगे। इस हिसाब से अब जितने मर्जी इंडिकेटर आप जो भी है वो यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इतने इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप करते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग। और शॉर्ट टाइम फ्रेम की ट्रेडिंग में आप कहाँ कहाँ से कंफर्मेशन लोगे, तो आपको मैंने क्या कहा कि भाईजान ये कंफर्मेशन तो आप यहाँ से ले लेते हो, स्टॉप लॉस लगाना मत भूलो। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी रिस्क मैनेजमेंट पे, स्टॉप लॉस पे, रिस्क टू रिवॉर्ड पे, वो लाजम लगाना। अगर आपको मैं वो बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे हमने लगाना है और कितना हमने लगाना है। हम अगर इतना लगाएं, कितनी बार गलत होना चाहिए, कितने बार हम सही होंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंशाल्लाह वेट करें और जल्दी आएगी। मिलते हैं, तब तक वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में लाजम शेयर करें, फैमिली सर्कल में शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।